नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। आज देश के लिए गर्व और उत्साह का दिन है। 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हर कोना देशभक्ति की रंगत से सराबोर है। कहीं ध्वजारोहण की गरिमा तो कहीं बच्चों के मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दिलों को छू लिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे देश के अलग अलग जिलों में आयोजित भव्य समारोह की एक झलक में, जहां राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना जोरों पर है। सबसे पहले बात करेंगे अकोला की, जहां भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। आगे बात होगी इटावा की, जहां सुदिति ग्लोबल एकेडमी में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समारोह में श्रम मंत्री और जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कहा कि विकसित भारत 2047 और विकसित महाराष्ट्र का लक्ष्य केवल आर्थिक नहीं बल्कि समग्र और समावेशी विकास है। समारोह में विधायक रणधीर सावरकर, विधायक वसंत खंडेलवाल, जिला कलेक्टर अजीत कुम्हार, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, नगर आयुक्त सुनील लहाने, स्वतंत्र सैनिकों के परिवार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अकोला पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 महीनों में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की और नशे के खिलाफ मशीन उड़ान अभियान तेज किया। मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान के तहत ग्रामीण विकास के लिए नागरिकों से भागीदारी की अपील की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और स्वामित्व योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अभिवादक यांच्या आशा आकांक्षा व स्वप्नाचे प्रतीक आहे। याच व्यापक दृष्टीशी जोडून महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर समृद्ध व्यापक उद्दिष्ट ठेवून शासनाकडून पावले उचलण्यात येत आहेत। विकसित महाराष्ट्र 2047 या दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा वेध शासनाच्या नव्या निर्णयातून दिसून येईल। हे उद्दिष्ट म्हणजे केवळ आर्थिक प्रगती नव्हे, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, नवीन औद्योगिक व आयटी क्लस्टर्सची निर्मिती, स्टार्टअप व इनोव्हेशनसाठी अनुकूल धोरणे, नवीन शैक्षणिक धोरण असे कितीतरी निर्णय सांगता येतील। शेतीच्या उत्पादन क्षमतेत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ 47च्या वाटचालीतील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे। नैसर्गिक आपत्तीने बाधित 71,432 शेतकऱ्यांना 99,06 लाख डीबीटी पद्धतीने वितरित करण्यात आले। वितरणाचे उद्दिष्ट आहे। अकोला से सीनियर संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर श्रवण गंगा सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से तिरंगा यात्रा निकालते हुए एटा रोड से आवागढ़ नगर पहुंचे, जहां नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह स्वागत सत्कार व जलपान कराया गया। वहीं सभी देश प्रेमियों ने अपने चहेते समाज सेवी सूरज भैया का भव्य स्वागत कर उज्जवल भविष्य की बधाई दी। इस दौरान वीपी ठाकुर, जिनावली व गप्पू ठाकुर व लोकेंद्र परमार के साथ ही शिवम शुक्ला सहित सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी रही। एटा से सीनियर संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। सुदिति ग्लोबल एकेडमी में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक सतीश कुमार, निदेशक मयंक कुमार और प्रधानाचार्य कमल कुमार ने ध्वजारोहण और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की। छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं, भाषण, समूह गीत और नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की, जिनमें प्राइमरी विंग ने पुलवामा अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर, गर्ल्स विंग ने श्री कृष्ण महारास पर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा तेरी मिट्टी में मिल जावा, माई तेरी मिट्टी बुलाई रे, पार्टीशन और शिक्षा पर जागरूकता जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं। प्रबंधक के स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को याद करते हुए छात्रों को शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को महत्व देने तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से दूर रहने की सलाह दी और विद्यालय में अटल टिकरिंग लैब, एरोस्पेस लैब और पॉडकास्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य ने एकजुट, मजबूत और आधुनिक भारत के निर्माण और सच्चे ईमानदार राष्ट्रभक्त नेताओं के चुनाव का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका सुषमा चौहान ने किया, जिसमें सभी विंग के हेडमास्टर्स और स्टाफ मौजूद रहे। इटावा से सीनियर संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण समारोह आयोजन किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने ध्वज फहराया और उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रगान एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। समारोह में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और आम जन मौजूद रहे। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के जालना तहसील की मालशेंद्रा, गोंदगांव और बावड़े पांगरी गांव के ग्रामीणों ने पालक मंत्री पंकजा ताई मुंडे से निवेदन किया कि उनकी सड़क को जालना देवल गांव राजा और जालना भोकर धन राज्य महामार्गों से जोड़ा जाए। सरपंच विजय लहाने ने 15 अगस्त को लिखित निवेदन सौंपा, जिसमें कहा गया कि वर्तमान में सड़क किसी महामार्ग से नहीं जुड़ी है, जिससे नागरिकों और छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क के जोड़ने से आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और गांव का सर्वांगीण विकास संभव होगा। लहाने ने आगामी जिला योजना बैठक में तत्काल मंजूरी और निधि की मांग की और शासन की अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज आम्ही पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्या कारणाने आम्ही आज या ग्रामपंचायतच्या वतीने माळशेंद्रा आम्ही राज्य महामार्गाला आमचं माळशेंद्रा गाव जोडा यासाठी आम्ही अनेक दिवसापासून प्रयत्न करत आहे। पण आम्हाला असं वाटलं की पालकमंत्री आता या नवीन पंकजा मुंडे या चांगलं काम करत आहे, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना सुद्धा या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। यापूर्वी सुद्धा अतुल सावे बीजेपीचे पालकमंत्री होते, त्यांना सुद्धा आम्ही निवेदन दिलं होतं, पण अद्याप हे आमचं गाव हे महामार्गाला जोडलं गेलं नाही। म्हणजे माळशेंद्रा हे गाव अतिथी होतं, शाळाची शिक्षणाची दळण हे बाकी लोकांना या जायची खूप मोठी परेशानी होत आहे। त्यासाठी आमचं गाव महामार्गाला जोडा म्हणून आम्ही आता एसपी साहेबाला डीएसपी साहेबाला विनंती करून आम्ही औरंगाबाद चौफुलीवर या ठिकाणी आम्ही आता निवेदन दिलेलं आहे ग्रामपंचायतच्या वतीने आणि आम्ही आता पाठपुरावा करणार आहे। त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय पालकमंत्र्यांनी की आम्ही येणाऱ्या डीपीटीसी मध्ये तुमचं काम मंजूर करून तुमच्या गावाचं कामाचं नारे फोडण्यासाठी मी स्वतः तिथे मागणी जर पूर्ण झाला नाही तर आम्ही आंदोलन करणार आहे। मागणी आता खूप दिवसापासून आम्ही त्या ठिकाणी वेदना भोगत आहे, आता आम्ही ते सहन करणार नाही। आम्ही मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतचे लोक, ग्रामीण भागातले लोक घेऊन 4 गाव आहेत त्या रस्त्यावर ते जोडण्याचं काम करत आहे आणि आम्ही तिथे आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। विजय लहाने, वंचित बहुजन आघाडी युवा जिल्हाध्यक्ष जालना व सरपंच माळशेंद्रा। जालना से सीनियर संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। पूरे देश की तरह जमुआ में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। लगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय और बॉयज स्कूल में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी और प्रखंड प्रमुख ने ध्वजारोहण किया, जबकि जमुआ थाना परिसर में अंचल पुलिस निरीक्षक प्रदीप दास और थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। प्रखंड की 42 पंचायतों में मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जैसे खरगडीहा में मुखिया सुनील कुमार साहू ने तिरंगा फहराया। सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के साथ ध्वजारोहण हुआ। वहीं होली विजन इंटरनेशनल स्कूल और अन्य निजी विद्यालयों में भी तिरंगा फहराने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे जमुआ प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। जमुआ से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। विवेक खंड प्रथम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन गोमती नगर लखनऊ ने स्वतंत्रता दिवस और विशिष्ट उत्कृष्ट जनसेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान से हुई। स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि महेंद्र भीष्म अवस्थी, हेड रजिस्ट्रार एवं प्रिंसिपल बेंच सेक्रेटरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ एवं इलाहाबाद ने उत्कृष्ट जनसेवा के लोगों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह चौहान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं हमें। सर, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं बीके सिंह चौहान हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड क्षत्रिय काउंसिल का, और गोमती नगर वेलफेयर एसोसिएशन बना हुआ है यहाँ पर, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन विवेक खंड का, उसका मैं अभी प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। आज का कार्यक्रम 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर कॉलोनी के में ऑर्गेनाइज हुआ और स्कूल के तमाम बच्चों ने यहाँ भाग लिया। देश गान प्रस्तुत हुआ, उनके डांस हुए, उनको पुरस्कृत किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिए गए। साथ में जो यहाँ पर वरिष्ठ जन थे उनका भी सम्मान किया गया, वरिष्ठ महिला गण जो थी उनका भी सम्मान किया गया, और जिनका विशिष्ट योगदान इस मोहल्ले में और जो यहाँ पर सफाई, बिजली व्यवस्था, रोड साइड की व्यवस्था, जिनका योगदान रहा उन अधिकारियों को भी सर्टिफिकेट दिए गए और उनकी सराहना की गई। साथ में हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो थे वो महेंद्र भीष्म अवस्थी जी, हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार के रूप में थे, वो हमारे आज मुख्य अतिथि थे। उन्होंने यहाँ आकर के मान सम्मान हम लोगों को बढ़ाया, उन्होंने बहुत समय दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये निरंतर कार्यक्रम जो है हर साल जो है
26 जनवरी और 15 अगस्त को आयोजित होगा और होता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ के लोगों का असीम सहयोग सबको प्राप्त हो रहा है और एक ये मॉडल विवेकखंड की सोसाइटी मॉडल रूप में अपने को स्थापित करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ से सीनियर संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जावेद अहमद राणा ने पुंछ जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान को याद करते हुए स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और शांति के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। राणा ने पुंछ जिले के साहस और लचीलेपन की विरासत पर प्रकाश डालते हुए इसे एक मजबूत, समावेशी और समान भारत के निर्माण में एकता और दृढ़ता का प्रतीक बताया। समारोह सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति अभिव्यक्तियों के साथ संपन्न हुआ। आज़ादी के 79 जो सेलिब्रेशन है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जहाँ पर हम गणमान्य व्यक्तियों को, पूरे हिंदुस्तान और पूरे राष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद देते हैं, वहीं पे उन लोगों को जिन्होंने कल किश्तवाड़ में हुए क्लाउड बर्स्ट में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है और उनके फैमिली के साथ हमारी सिंपैथी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस हर्षोल्लास के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ के लोगों ने जो है अपना जो है यकजहती का सबूत दिया है, ये सबूत हमेशा कायम रहेगा और एकता और अखंडता और विकसित भारत के हवाले से हमेशा जो है काम करते रहेंगे और वो लक्ष्य जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा है 2047 में उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। उनका है तो वो दुकान के लिए याद आते हैं, इंडिया ने छुपा गया। हाँ, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा मुल्क आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हमें वहाँ इस बार में कल जो हमारे रणजीत सिंह जी उनका और जो पाकिस्तान की सीट पर उन्होंने भी दी है रणजीत सिंह जी के मसीह शहर में जो कहता होगा ना वो उन्होंने भी दी है ना उनको भी हमने याद किया। थले करो सर रणजीत सिंह जी उन्होंने दिशा वाला अल्लाह करे देश जो है और तरक्की करे। कि तो इसने आप देखा ना क्या कर लोगों का जमीन तहजीब है, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई का जो नारा है ये और मजबूत हो। हम दुआ गो हैं और ये भी दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर की कोई उसका सशक्ता स्टेट का दर्जा हमें वापस मिले और आने वाला जो जमहूरिया है वो हम अपनी स्टेट लेके मनाएं। पुंछ से सीनियर संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह दशहरा मैदान में आयोजित हुआ, जहां विधायक रमाकांत भार्गव ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा गया। स्कूली बच्चों ने परेड में अधिकारियों को सलामी दी, जबकि शासकीय और अशासकीय स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से मैदान देशभक्ति के रंग में रंग गया। सभी सरकारी कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण किया गया। सीहोर से सीनियर संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। शहडोल जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। डिप्टी सीएम 15 अगस्त को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रातः 9 बजे समारोह की शुरुआत की। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। बुधनी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत समाज सेवी बबन राय के नेतृत्व में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। देशभक्ति गीतों और आजादी की झांकियों के बीच नगर तिरंगे के रंग में रंग गया। रैली में विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया और नागरिकों ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया। यात्रा आरडीएफ होटल में शुरू होकर बुधनी घाट रोड पर समाप्त हुई। सीहोर से सीनियर संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।